नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल गांधी का मोदी के बाल ठाकरे वाले चैलेंज पर मुंहतोड़ जवाब की। वहीं बैकफुट पर अमित शाह भागे भागे पहुंचे मणिपुर, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप की। और दिल्ली में बड़ा सियासी उलटफेर, गहलोत ने दिया इस्तीफा, मुस्कुराए केजरीवाल की। इधर चुनाव में धांधली की तैयारी शुरू, अखिलेश ने लगाया गंभीर आरोप की। साथ ही जानेंगे नवनीत राणा के साथ क्या हुआ, मचा बवाल की। वहीं मोदी को आदिवासियों का बताया भगवान, बैकफुट पर आई बीजेपी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ ने बोला धावा, पूर्व सांसद का आरोप अश्लीलता की, धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस हुआ दर्ज। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छोड़ी आप, केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने में किया समय बर्बाद, वादे पूरे नहीं किए। मणिपुर बवाल पर राज्य सरकार ने केंद्र से अफसफा हटाने को कहा। शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां की रद्द, सीएम और 10 विधायकों के घर पर प्रदर्शनकारियों ने बोला धावा। राहुल गांधी के बाद शरद पवार के बैग की हुई चेकिंग, इसी ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 8 दिन में शाह समेत 11 बड़े नेताओं की हुई जांच। आपकी चोट पर लगा मरहम, गहलोत के जाने के बाद इस भाजपा विधायक ने ज्वाइन की पार्टी। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने मोदी को बताया आदिवासियों का भगवान, नेताम बोले वह अवतारी पुरुष। कांग्रेस ने पूछा क्या बूढ़ा देव महादेव से बड़े हैं मोदी, माफी मांगे बीजेपी। कुछ तो दाल में काला है जिसकी सफाई बार बार दे रहे हैं, सीएम नीतीश पर सुधाकर सिंह का निशाना। केशव का बटेंगे तो कटेंगे पर 12 घंटे में यू टर्न, यह नारा मेरे दिल की आवाज, बीजेपी में कोई मतभेद नहीं। हरियाणा सीएम नायब सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेताओं से कर रहे मुलाकात, नड्डा खट्टर से मिलकर कई मुद्दों पर की चर्चा। राहुल गांधी ने बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि, बोले संवेदनाएं उद्धव ठाकरे और आदित्य के साथ। जम्मू और कश्मीर में जल्द होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। अखिलेश यादव बोले कुंदरकी में चीन सीमा जैसी तैयारी, बीजेपी धांधली की तैयारी कर रही, वोटिंग कम कराने की हो रही साजिश। बाबू बेटा कहने पर हुड्डा बोले अपनी पार्टी देखो, कोई मंत्री तो कोई कुछ, मेरे दादाजी को काले पानी की सजा हुई, पिता 8 बार जेल गए। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर होगा सर्वोच्च सम्मान। हिमाचल बीजेपी ने की सरकार अस्थिर करने की तैयारी, जवाबी कार्रवाई को तैयार सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस और बीजेपी के 9 विधायकों पर कार्रवाई की तलवार। क्या कश्मीर सेफ है, झारखंड में खड़गे ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, जिस पर फिर तेज हुई सियासत। कैलाश गहलोत का नाम सुनते ही केजरीवाल ने हटा दिया सामने से माइक, मुस्कुराए भी। जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है भाजपा, खड़गे का बड़ा आरोप, कहा लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। राजा वंडिंग ने आप पर कसा तंज, बोले बरनाला में होगा पार्टी का अंतिम समागम, सुखबीर बादल भाजपा में होंगे शामिल। नड्डा का दावा, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, बांग्लादेशियों को शरण दी गई, सोरेन सरकार पर लगाए कई आरोप। संसद अधिनियम 1959 में बदलाव की तैयारी, लाभ के पद के चलते सांसदों के अयोग्य होने की बाध्यता होगी खत्म। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छोड़ी आप, सवाल पर मुस्कुराए केजरीवाल। जी हां, बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आज आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आपकी आलोचना की। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया, पार्टी ने जनता के किए वादे तक पूरे नहीं किए। दिल्ली के सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा यह भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। साथ ही आप नेता संजय सिंह ने कहा दिल्ली के चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है, अब कई नेता इस मशीन के जरिए भाजपा में शामिल किए जाएंगे। वहीं जब केजरीवाल से इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने माइक हटा दिया और मुस्कुराने लगे।
अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ ने बोला धावा, पूर्व सांसद का आरोप अश्लीलता की धार्मिक नारे लगाए। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा पर 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे कुछ लोगों ने धावा बोला। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में भाजपा उम्मीदवार रमेश बुंदीले के लिए वोट मांगने पहुंची थी। भीड़ ने वहां कुर्सियां फेंकी और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और जमकर हंगामा किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत राणा ने कहा, हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे। मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे किए। नवनीत राणा ने कहा कि इसमें मेरे पार्टी के कई लोग घायल हुए। मुझ पर थूका गया जो एक सुरक्षा कर्मी की वर्दी पर जा गिरा। सुरक्षा कर्मी ने मुझे बचाया। हमने शिकायत दर्ज कराई है। अगर जल्द ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमरावती का पूरा हिंदू समुदाय यहां इकट्ठा होगा। मणिपुर बवाल पर बैकफुट पर आए अमित शाह, महाराष्ट्र की रैलियां तुरंत की रद्द। जी हां, बता दें कि मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के बॉडी मिलने के बाद यहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन जारी है। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम वापस लेने को कहा है। पिछले दिनों के बवाल के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और विष्णुपुर जिले के सेकमाई, लामसंग, लामलाई, लिमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना हलकों में अफसफा लगाया था। दर्शकों, क्या लगता है मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? कमेंट जरूर करिए। अखिलेश यादव बोले, कुंदरकी में चीन सीमा जैसी तैयारी, बीजेपी धांधली की तैयारी कर रही, वोटिंग कम कराने की हो रही साजिश। जी हां, यूपी में उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आज उन्होंने कुंदरकी में फोर्स के फ्लैग मार्च का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कहा, बीजेपी वोटिंग को कम कराने की साजिश कर रही है। चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है कि इस साजिश को नाकाम करें। उन्होंने पुलिस और कमांडो के फ्लैग मार्च पर कहा, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन सीमा पर जवाब देने जा रहे हैं। असल में यह मुरादाबाद का कुंदरकी है। यहाँ 20 नवंबर यानी 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो युद्ध स्तरीय तैयारी है उसे चीन की सीमा समझने की भूल ना करें। ये तो यूपी का कुंदरकी है जहां विधानसभा का उपचुनाव है। भाजपा राज में चुनाव को लेकर इतनी धांधली हो रही है कि यूपी की जनता का कानून व्यवस्था से एतबार ही उठ गया है। इसीलिए जनता का विश्वास जीतने के लिए दल बल की यह परेड कराई जा रही है। वैसे मीडिया का मानना है कि यह मन से डर निकालने की नहीं, मन में डर डालने की प्रक्रिया ज्यादा लग रही है, जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव में बल मिले। जनता कम से कम संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले, जिससे चुनावी घोटाला करने में आसानी हो और घोटाले का गवाह कम हो सके। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया मुंहतोड़ जवाब, बाला साहेब ठाकरे के लिए कहा 2 शब्द। जी हां, बता दें कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की आज 12वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित बाल ठाकरे के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर स्मरण। मेरी संवेदनाएं उद्धव ठाकरे, आदित्य और पूरे शिवसेना परिवार के साथ हैं। राहुल के ये 2 शब्द काफी अहम हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा था, मैं अघाड़ी के साथियों को चुनौती देता हूं, अगर उनमें दम है तो युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की जरा सी तारीफ करके सुनवा दें। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। आपकी चोट पर लगा मरहम, गहलोत के जाने के बाद इस भाजपा विधायक ने ज्वाइन की पार्टी। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से किराड़ी से विधायक रहे अनिल झा को आप में ज्वाइन करा लिया है। झा को मिल सकती है किराड़ी से टिकट। इस समय आपके इस सीट से विधायक ऋतुराज झा हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल के बड़े नेताओं में अनिल झा का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, हमने वहां पर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले इन कॉलोनियों में लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे, आज वहां 1 लाख गज का रेट है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री ने मोदी को बताया आदिवासियों का भगवान, नेताम बोले वह अवतारी पुरुष, कांग्रेस बोली माफी मांगे बीजेपी। दरअसल दर्शकों बता दें कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम मोदी को आदिवासियों का भगवान और अवतारी पुरुष बता दिया है। इस पर कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आदिवासियों के भगवान बूढ़ादेव हैं। क्या भाजपा नरेंद्र मोदी को बूढ़ादेव से ऊपर मानती है? क्या भगवान महादेव से भी बड़े हैं मोदी? दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान बूढ़ादेव हैं। क्या उनसे बड़ा भगवान वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं? बीजेपी के नेताओं को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। कुछ तो दाल में काला है जिसकी सफाई बार बार दे रहे हैं सीएम नीतीश पर सुधाकर सिंह का निशाना। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की है। तब से कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाना है। 2 बार गलती हो गई थी। जमुई में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी यही बात दोहराई, जिसके बाद विपक्षी दल के कई नेता ने सवाल उठा दिया है। पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और अब बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ तो दाल में काला है जिसकी सफाई नीतीश कुमार बार बार दे रहे हैं। जाहिर है कि उनके मन में कुछ खोट है। अब वो क्या फैसला लेंगे वो ही जाने, उनकी पार्टी के लोग जाने। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।